हेलो एवरीवन। मैं संग्राम पवार और आज एक बार फिर आपका स्वागत है। हम जो है एक नई एमसीक्यू की एक और सीरीज लेकर आ रहे हैं जो कि कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न होंगे इस पर। और साथ ही एक और अनाउंसमेंट है कि हम साथ में कंप्यूटर की कंप्लीट सीरीज लेकर आएंगे, लेक्चर सीरीज, जिसमें आपको सारे टॉपिक्स कवर कर दिए जाएंगे कंप्यूटर से संबंधित। और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी 15 तारीख को एपेक्स की एग्ज़ाम होने वाली थी, एपेक्स बैंक की, जो कि पोस्टपोन हो गई है। और इसके अलावा जैसे घोषणा हुई है कि हॉस्टल वार्डन की भी एग्ज़ाम होगी। और लास्ट बार का अगर सिलेबस देखा जाए तो उसमें काफ़ी नंबर में जो है कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे। तो हमारी कोशिश यही है कि कंप्यूटर पर जो भी प्रश्न पूछे जाएं उसको कवर कर लिए जाएं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि अभी जैसे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई है, आचार संहिता लग गई है, आगे क्या होगा कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो तैयारी आपको जो है कम नहीं करनी है, ये मैं फिर से कह रहा हूँ। और आपको जो है पूरी लगन से अभी भी शिद्दत से तैयारी करते रहना है। और जब परीक्षा हो तो आपका उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस निकले, इसके लिए हमेशा आपको रेडी रहना है। तो इसके लिए जो है अगर पेपर पोस्टपोन हो गया है तो ये आपके लिए गोल्डन टाइम है। इस गोल्डन टाइम को जो है आप यूटिलाइज करिए और तैयारी और अच्छे से करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम जो है एमसीक्यू की जो हमारी सीरीज है कंप्यूटर के लिए, हॉस्टल वार्डन एपेक्स बैंक के लिए खास तौर पर विशेष जो है ये सीरीज है। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं हम। तो कुछ जो क्वेश्चन हमने निकाले हैं आईटी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी या सर्विस कंपनी। तो जैसे आपको पता है कि भारत में मैक्सिमम जो आईटी कंपनियां हैं वो सेवा आधारित है, सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं। और ये सारी जो है आपको दिख रहा है नाम, टीसीएस या इन्फोसिस या विप्रो या फिर पटनी कंप्यूटर्स, ये सब क्या है, आपकी सारी सर्विस बेस्ड कंपनी है। और इसमें जो भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कोई आईटी कंपनी है या आईटी सर्विस कंपनी है वो है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक, आगे देखते हैं। इसके अलावा थ्रेड्स नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। तो जिस तरीके से ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया साइट है, ठीक उसी को काउंटर करने के लिए एक नया एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसे बोला जा रहा है थ्रेड्स। और ये थ्रेड्स नामक जो बनाया गया है ये फेसबुक के द्वारा बनाया गया है। फेसबुक जो है मेन कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, उसके अंतर्गत जो है थ्रेड्स नामक ट्विटर जैसा एक और जो है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया गया, ध्यान रखेंगे फेसबुक की। इसके अलावा और क्या क्या किस में ओनरशिप है, मालिकाना हक है, तो व्हाट्सएप हम देखते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और थ्रेड्स, ये सारा जो है फेसबुक जो है मदर कंपनी है। यूट्यूब जो है गूगल का है, ट्विटर का नाम अब एक्स हो चुका है, ध्यान रखेंगे ट्विटर का नाम बदल गया है और गूगल आपको पता है। ठीक, आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चंस हैं। तो निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा तो इस्तेमाल भारत में तो गूगल का ही होता है। कोई भी चीज़ आपको सर्च करनी है आप गूगल में सर्च करते हैं और उससे संबंधित जो है कोई भी वेबसाइट या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाती है। अब तो इसका नया वर्जन आ चुका है जो कि एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि एक उदाहरण है चैट जीपीटी, है ना। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, आप कोई भी प्रश्न देंगे उसके उत्तर बताएगा। सर्च इंजन बेसिकली आपको उसके ये टू द पॉइंट है, ये आपको कई ऑप्शन बताएगा कि आप जो है क्या क्या चीज़ में जाकर सर्च कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो गूगल भी है, याहू भी है, बिंग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ध्यान रखेंगे। और एम एस डॉस नहीं है, एम एस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे और क्या प्रश्न है, गूगल के सीईओ कौन है। तो सबको पता है सुंदर पिचई जो है गूगल के सीईओ रह चुके हैं। इसके अलावा सत्य नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। बिल गेट्स जो है पूर्व में रहे हैं किसके, तो माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व में रहे हैं। एलन मस्क जो है ये है आपके टेस्ला या स्पेस एक्स उसके प्रमुख हैं। तो ये ध्यान रखेंगे इन सब के बारे में। आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है। तो ये 32 बिट्स का होता है। आईपी एड्रेस कोई भी आप सिस्टम या कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस दिया रहता है, 32 बिट का रहता है। अब ये बिट से संबंधित अगर आया है तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, 8 बिट मिलकर बनते हैं
1 बाइट, ध्यान रखेंगे। और वहीं पर आपके 1024 बाइट मिलकर बनते हैं 1 किलो बाइट। और वहीं पर 1024 किलो बाइट मिलकर बनेंगे कितना, तो 1 मेगाबाइट। इसी तरह से 1 गीगाबाइट सुने होंगे सब कोई, 1 टेराबाइट। इस तरीके से आगे जाता है। ये जब आपको लेक्चर का हम सीरीज चालू करेंगे उसमें डिटेल में जो है ये मेमोरी से संबंधित चीज़ें हैं, है ना। तो सबसे छोटी यूनिट बिट है, सॉरी बिट है, बिट से ऊपर बाइट है। तो इनके बारे में अलग से हम जो है एक चार्ट बनाकर आपको बता देंगे, तो ध्यान रखेंगे। तो आईपी एड्रेस हमेशा ध्यान रखेंगे ये 32 बिट का होता है। लैन का फुल फॉर्म क्या है, तो अलग अलग दिए हैं, आपको ध्यान रखना है। लोकल एरिया नेटवर्क, कोई भी एक क्षेत्र विशेष का अगर जो है एक नेटवर्क तैयार किया जाए, सारे कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट करके जो नेटवर्क बनेगा उसे कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, तो ध्यान रखेंगे। अगला आईबीएम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है। और आईबीएम जो है एक कंपनी है, ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर निर्माता कंपनी है, लैपटॉप कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो भाई चार्ल्स बेबेज को माना जाता है कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, दिमाग किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपके कंप्यूटर में जो डब्बा है वो डब्बे में ही जो है सीपीयू है, और यही जो है सारा कैलकुलेशन टेबुलेशन वाला काम यहीं पर होता है सीपीयू में, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मेमोरी जो है भंडारण स्टोरेज के लिए हो जाती है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक हार्ड डिस्क में होगी जो परमानेंट मेमोरी होती है, सारी चीज हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे। और मॉनिटर जो है जिसमें आपको आउटपुट नजर आता है, ठीक। बेसिकली कंप्यूटर का कार्य क्या है कि इनपुट लेना है कोई भी चीज और उसको फिर प्रोसेस करना है ना, और प्रोसेस करके आउटपुट निकालना है। सपोज मैंने डाला एंट्री 2 × 2, तो ये इंटू को प्रोसेस करेगा और आउटपुट दिखाएगा 4। तो ये मेन काम है, ये बेसिक चीज बताया, इस तरीके से चलता है। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है, तो प्रोग्राम अनुदेशों का पर अमल करना। तो पहले से कुछ प्रोग्राम बने हुए रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं, उस हिसाब से वो कार्य करता है। डेटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, दी जानकारी कुछ जो है स्टोर्ड रहती, वैसे ही कार्य करना रहता है। और उसके अलावा डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना। तो इसमें आंसर क्या है, ये और ये, ए और सी जो है इसका आंसर है, ध्यान रखेंगे, पहले से नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं और क्या है, व्हाट इज द बेसिक फुल फॉर्म ऑफ बायोस। तो ये होता है फुल फॉर्म बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। जब लेक्चर पढ़ेंगे उसमें अलग से मैं बताऊंगा बायोस का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे। बायोस का फुल फॉर्म यहाँ पर अभी पेपर में पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे, है ना। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या है, मतलब मेन बोर्ड क्या है जिसमें हमारा पूरा कंप्यूटर फिक्स होता है। आप कभी कंप्यूटर का अगर कोई ने खोल के देखा होगा तो एक मेन बोर्ड रहता है, उसी में सारी चीज फिट होती है, और उस मेन को बोला जाता है क्या, मदर बोर्ड, ध्यान रखेंगे, या मदर पटल जो भी बोलेंगे, मुख्य पटल है यही, ठीक। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो मैंने बताया 3 कार्य, इनपुट, आउटपुट और आपका प्रोसेस करना है। तो भाई कीबोर्ड से मैं कोई भी चीज एंट्री करूंगा इनपुट होगा, माउस से मैं भी कुछ चीज करूंगा तो वो भी इनपुट होगा। बार कोड आप सब जानते हैं, बार कोड स्कैन किया जाता है ना। तो भी आप डी मार्ट में या कहीं शॉपिंग करने जाए, वहां पे बार कोड स्कैन करता है और उससे जो है उसका मूल्य अंकित हो जाता है, तो वो भी इनपुट हो गया। वहीं पर कार्ड रीडर जो है ये आउटपुट दिखाता है ना, कार्ड रीड करके आपको आउटपुट शो करता है। तो ये 3 जो है इनपुट डिवाइस हैं, है ना, और ये जो है आउटपुट डिवाइस है कार्ड रीडर, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी क्या है, तो बिल्ट इन मेमोरी को कहा जाता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ध्यान रखेंगे, ये बिल्ट इन मेमोरी है, ठीक। आगे चलते हैं, इस सारे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, मैंने बताया था 1 मेगाबाइट में आपके 1 मतलब या फिर 10⁻³ किलो बाइट होंगे, है ना। तो इतने किलो बाइट होंगे,
तो इसको जब हम या फिर 10⁻³ किलोबाइट या फिर 2⁻10 या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1024 इंटू 1024, ये जब होगा तो ये कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी। तो आंसर क्या होगा, यही होगा, है ना। ठीक, आगे देखते हैं हम बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। तो आप सब स्कूल में पढ़ते आए हैं डेसिमल में जो है, जब हम पढ़ते हैं डेसिमल अंक में 0 से 9 तक गिना जाता है। बाइनरी जब हम लेते हैं तो उसमें कहाँ से कहाँ तक, तो मात्र 0 और 1 दो संख्या रहती है। डेसिमल का बाइनरी कन्वर्जन फिजिक्स में स्कूल में पढ़े होंगे, इवन मैथ्स में भी पढ़े हैं। ठीक, तो इसमें 2 ही अंक रहते हैं, ध्यान रखेंगे 0 और 1 बाइनरी नंबर सिस्टम में। आगे देखें और क्या चीज है, GIF का आशय क्या है। आप सब जानते हैं कंप्यूटर में जब आप सेव करते हैं तो अलग अलग इमेज को सेव करने के ऑप्शन देते हैं। तो कुछ रहती है JPEG, कुछ PNG, उसी में एक होता है आपका GIF। GIF इमेज जनरली आपको ऐसा लगेगा कि इसमें मोशन है, मूवमेंट हो रहा है। तो ये क्या है, आपका ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट कहलाता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद व्हाट इज C लैंग्वेज। तो C लैंग्वेज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो है एक लैंग्वेज, कई सारा तरह की भाषाएं होती है जिसमें कोडिंग की जाती है, और वो कोडिंग के आधार पर जो है कंप्यूटर को कुछ फंक्शन या कार्य करने को कहा जाता है। तो ये प्रोग्राम में एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जिसे C कहा जाता है। तो C क्या है, ये एक उच्च स्तरीय भाषा है, ध्यान रखेंगे। ठीक, हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश में अगर बोला जाए। वर्ल्ड वाइड वेब WWW, आप सब जो है जब भी वेबसाइट खोलते हैं, इवन PSC की या व्यापम की, तो आगे WWW लिखा रहता है। वर्ल्ड वाइड वेब ये जो है पूरे विश्व के सारे जितने भी नेटवर्क हैं उसका ये एक जाल है, वेब है। और इसका आविष्कार, इन्वेंशन किसने किया था, तो टिम बर्न्स ली ने किया था। ये ध्यान रखेंगे, टिम बर्न्स ली ने जो है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। आगे देखते हैं कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर एक प्रोग्राम ही होता है जो स्वयं की प्रति बनाता है और आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर को जो है उसके नॉर्मल जो प्रोग्राम है, उसके कार्य हैं, उसको प्रभावित करता है। ये तो नहीं है भाई इंसानों की, हाँ डेफिनेटली वायरस होता है, लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं कंप्यूटर वायरस के बारे में, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन निशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है। तो भाई चाहे हॉटमेल हो, जीमेल हो, रेडिफमेल हो, ये सब जो है आपको फ्री में ईमेल की सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। तो ध्यान रखेंगे ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, आगे और क्या है, रैम का पूर्ण रूप क्या है, पूरा इसका फुल फॉर्म क्या कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है इसी पर सारे प्रोग्राम रन होते हैं। जब भी आप सिस्टम चालू करते हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी आपके सॉफ्टवेयर हैं सब इसी में रन होते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। USB का फुल फॉर्म क्या है, डेटा ट्रांसफर, या फिर आपको कोई भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो उसके लिए जो एक पोर्ट बनाया गया है। जैसे आपके चार्जर में भी एक पोर्ट है, एक साइड USB रहता है, मोबाइल के चार्जर USB रहता है, और एक साइड आपका माइक्रो USB या मिनी USB कुछ रहता है, या C टाइप रहता है जो आपके मोबाइल में जाता है। तो जो चौड़ा वाला क्षेत्र रहता है, पॉइंट रहता है, पोर्ट रहता है, उसे क्या बोला जाता है, तो सॉरी यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। ध्यान रखेंगे USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। आगे देखते हैं कंप्यूटर में मॉडेम क्या है ना। तो इंटरनेट से जोड़ने के लिए एक ये साधन है। तो ध्यान रखेंगे इंटरनेट से जब भी जोड़ना रहता है तो एक जो डिवाइस रहता है उसे क्या कहा जाता है, मॉडेम कहा जाता है, MODEM। ठीक, आगे और देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो भाई इनपुट, माउस से मैं इनपुट दूंगा, स्कैनर से भी स्कैन करके मैं उसको कंप्यूटर में ला रहा हूं तो ये भी इनपुट होगा। फिर जॉयस्टिक से भी कोई फंक्शन कर रहा हूं तो ये भी माउस जैसे ही रहता है जॉयस्टिक, तो ये भी आपका इनपुट होगा। प्रिंटर, कंप्यूटर में जो चीज है उसको मैं बाहर हार्ड कॉपी में निकाल रहा हूं, वो किससे हो रहा है, प्रिंटर से हो रहा है। तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस, ध्यान रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखें, ब्राउजर क्या है। तो ब्राउजर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है।
जैसे आप सब जो है अगर कंप्यूटर यूज करते होंगे तो गूगल क्रोम, एज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर या फिर मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या है आपके सॉफ्टवेयर हैं। और ये क्या कार्य करते हैं, तो आपको जब वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क से जुड़ना है तो उसके लिए ये साधन है। तो ध्यान रखेंगे ब्राउजर। ठीक, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट वापस से वही है, प्रिंटर पीछे देखे थे वही क्वेश्चन फिर से आ गया। आगे पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, भाई पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। मतलब ये डॉक्यूमेंट आपके जैसे हम देखते हैं हम हार्ड कॉपी में बनाते हैं, वैसे ही अगर कोई डॉक्यूमेंट मेरे को सॉफ्ट कॉपी में लेकर जाना है तो पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके, तो उसी को पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे इसको। फिर आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। तो भाई ट्रोजन है ना, ट्रोजन एक तरह का वायरस है। अलग से हम लोग जब एक चैप्टर पढ़ेंगे वायरस के बारे में पढ़ेंगे, उसमें ट्रोजन, स्पाईवेयर, मालवेयर सबके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा ये सब क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। कंप्यूटर में फायरवॉल का कार्य क्या है, तो भाई अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए। मतलब हमारे नाम से समझ में आ रहा है, फायर वॉल, वॉल मतलब क्या है, कोई भी चीज को रोकने के लिए दीवार है। तो आपके सिस्टम को या आपके कंप्यूटर को बाहर के कोई नेटवर्क, मान लीजिए कोई हैकर आ रहा है, कोई वायरस आ रहा है, तो उससे बचाव के लिए एक जो वॉल है, दीवार है, उसे क्या कहा जाता है, फायर वॉल है। तो अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो भाई गूगल क्रोम है वेब ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वेब ब्राउजर नहीं है। इसमें बैठ के आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, फाइल बनाते हो, है ना। मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है। आगे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किसके साथ बनाए गए, तो हम ये जब पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में ही पढ़ेंगे। सारे पीपीटी बन रहे हैं इसके, मोस्ट प्रोबेबली कल से वीडियो इसके भी अपलोड हो जाएंगे। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में जब हम देखेंगे, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है ये एकीकृत सर्किट या फिर इसको आईसी भी कहा जाता है, इंटीग्रेटेड चिप, है ना। ध्यान रखेंगे इंटीग्रेटेड चिप या आईसी लगकर आ रहे हैं। शुरुआत में वैक्यूम ट्यूब लगे रहते थे, पूरा उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा डायग्राम वगैरह के साथ में, तो ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है, पीछे अब भी पढ़े थे, है ना। कंप्यूटर नेटवर्क का एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, नेटवर्क की भौतिक सीमा एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर ये भी नहीं है, अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिजाइन किया गया सिस्टम तो यही होगा, है ना। ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखते हैं डिजिटल दूरसंचार में जो है, या डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन में एक शब्द सुनाई देता है ISDN। इसका मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो यह है एकीकृत मानक डिजिटल नेटवर्क, या फिर इंटीग्रेटेड, फुल फॉर्म लिख लेंगे, इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड, S से स्टैंडर्ड, है ना, D से है आपका डिजिटल, और N से क्या है, तो नेटवर्क। तो फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक, पूछे जाते हैं इसमें से कई क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकता है पेपर में। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल हुआ था, तो ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ था, ध्यान रखेंगे, है ना। ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं प्रथम कंप्यूटर को क्या कहा गया था, तो प्रथम कंप्यूटर को ENIAC कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ENIAC जो है प्रथम कंप्यूटर का नाम है ना। इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, अभी इतना ध्यान रखिए, ENIAC कहा जाता है प्रथम कंप्यूटर को। ठीक, इनमें से फिर आगे देखते हैं प्रथम कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखेंगे डगलस एंगलबार्ट के द्वारा जो है पहली बार माउस का आविष्कार किया गया था। आजकल तो जो माउस आ रहे हैं उसमें लेजर लाइट लगी रहती है, पहले एक बॉल फिट रहती थी और उसके द्वारा जो है पूरा आप काम करते थे, काफ़ी हैवी होते थे। तो ध्यान रखेंगे डगलस एंगलबार्ट का नाम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। टिम बर्नर्स-ली WW वाले हैं, बिल गेट्स आप सब जान रहे हैं, स्टीव जॉब्स एप्पल वाले हैं, और बचे डगलस एंगलबर्ट। फिर आते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, है ना।
तो फायरफॉक्स जो है प्रोग्रामिंग भाषा नहीं, पाइथन भी एक तरह की प्रोग्रामिंग भाषा है, HTML भी एक तरह की प्रोग्रामिंग भाषा है, आपकी वेबसाइट्स वगैरह जनरली HTML से बनती है, C++ भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है। फायरफॉक्स जो है, मैंने अभी बोला था मोजिला फायरफॉक्स, ये एक तरीके का वेब ब्राउज़र है, जैसे कि गूगल क्रोम, उसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, उसी के तरीके का ये भी एक क्या है आपका वेब ब्राउज़र है। फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? तो वायरस से बचाव के लिए, अवांछित ट्रैफिक को रोकने के लिए, इंटरनेट कनेक्शन को तेज करने के लिए, या इंटरनेट उपयोग की निगरानी करने के लिए। तो यही हम लगाएंगे, उपयुक्त आंसर यही लग रहा है कि इंटरनेट उपयोग जो हो रहा है उसकी निगरानी करने के लिए, या फिर इसमें हम इसे भी ले सकते हैं अवांछित ट्रैफिक। बेटर आंसर इन दोनों में से आप इसे ले सकते हैं, है ना, इंटरनेट उपयोग की निगरानी के लिए, है ना, कैसा कौन व्यक्ति आ रहा है, किसको रोकना है, तो आप इस आंसर को लगाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है? तो अभी मैंने बात किया था ट्रोजन हॉर्स, इसके पीछे स्टोरी है। ट्रॉय पिक्चर अगर देखे होंगे तो उसमें बताया था एक तरीके का हॉर्स बना के जो है दूसरे देश में लकड़ी का एक घोड़ा बना के, बहुत बड़ा घोड़ा बना के उस घोड़े को अंदर ले गए दूसरे साम्राज्य में, और उसके अंदर सिपाही छुपे हुए थे। रात को सिपाही निकले और पूरी जो वहाँ के सेना थी, दूसरे राज्य की, वहाँ की सेना को मार डाला और युद्ध जीत लिया। तो वैसे ही ट्रोजन हॉर्स से छुप कर आता है और आपके सिस्टम में जो है वायरस फैला देता है ना। ये इल्ली हो गया है, ध्यान रखेंगे, कुछ और चीज़ रहा होगा यहाँ इसके अलावा, सॉरी ये मालवेयर होगा, है ना, ये ट्रांसलेशन में गलत हो गया है, मालवेयर, इसके अलावा स्पाईवेयर भी। तो क्या हो जाएंगे, ये उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? भाई ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने अभी बताया, एक काम होता है इनपुट, एक काम होता है प्रोसेसिंग, और एक काम होता है क्या, आउटपुट का। ठीक, तो ये इनपुट जो हम देते हैं किससे देते हैं, हार्डवेयर से देते हैं, है ना। हार्डवेयर मतलब जो चीज़ आपको दिखाई दे, जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड दिख रहा है, माउस दिख रहा है, सामने मॉनिटर दिख रहा है। लेकिन हार्डवेयर और जो भी एंड यूज़र बैठा है, जो भी मनुष्य बैठा है, जो भी व्यक्ति बैठा है, उनके बीच में जो एक इंटरेक्शन बनाने के लिए, उनके बीच में संवाद स्थापित करने के लिए जो एक सिस्टम रहता है, उसे क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो क्या बोल रहा है, हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए, यूजर इंटरफेस प्रदान करने के लिए, एप्लीकेशन चलाने के लिए। तो आंसर क्या है, उपरोक्त सभी, इन सभी कार्य के लिए है। जैसे उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये क्या है आपका एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा MS DOS, यूनिक्स, है ना, लिनक्स, ये सब क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो ध्यान रखेंगे, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे सारे क्वेश्चन हमने देख लिए, लगभग 40 के अराउंड क्वेश्चन थे, और कल से ही जो है एक एक चैप्टर का बहुत ही डिटेल वे में आपको कंप्यूटर के लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिन्हें आपको जो है आराम से फॉलो करके अपने नोट्स बना सकते हैं, और कहीं कोई रेगुलर लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश रहेगी कि आपको यही सारे लेक्चर प्रदान कर दिए जाएंगे, है ना। तो अपने नोट्स बनाइएगा उसके साथ, और हर चैप्टर के बाद हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपकी वहाँ रिवीजन भी हो जाए। तो उम्मीद है ये जो कंप्यूटर से संबंधित हमारी सीरीज़ है, ये आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को भी देखिए, और कल से जो सीरीज़ चालू होने वाली है कंप्यूटर लेक्चर्स की, तो उसको भी देखिए, अपनी तैयारी और अच्छी करिए। और जैसे कि एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन हो गई है तो उसके लिए रुकना नहीं है, कंटिन्यू मेहनत करते रहना है। ठीक, तो मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।